So, common errors, adjectives. Adjectives are of the following kinds. तो adjectives कौन कौन से kinds के होते हैं? First is demonstrative adjectives. Demonstrative adjectives हो गए this, that, these, those. Then distributive adjective. Distributive adjective is each, every, either, neither. Then quantitative adjectives. Quantitative adjectives are some, any, no, little, few, many, much. These are quantitative adjectives. Then there is interrogative adjectives. Interrogative adjectives are which, what, and whose. These are interrogative adjectives. Then there is possessive adjectives. Possessive adjectives are my, our, your, his, her, its, their. These are possessive adjectives. Then there is qualitative adjectives. Qualitative adjectives are good, bad, intelligent, heavy, etc. These are qualitative adjectives. So then there is participles. Participles adjectives are present participles and past participles can be used as adjectives. So present and past participles can be used as adjectives. Present participle adjectives are active while past participle adjectives are passive. फॉर एग्जाम्पल एन इन्फ्यूरिएटिंग वोमन. तो यहाँ पे इन्फ्यूरिएटिंग वर्ड जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है. तो ये इसका क्या मीनिंग हो गया? वन हु इन्फ्यूरिएट्स. इसी तरह से एन इन्फ्यूरिएटेड वोमन. तो इन्फ्यूरिएटेड वर्ड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल यूज हो रहा है. तो इसका क्या मीनिंग हो गया? वन हु इज इन्फ्यूरिएटेड. तो ऑल काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स कम बिफोर देयर नाउन्स. तो सभी जो एडजेक्टिव्स की काइंड्स हैं, सभी एडजेक्टिव वर्ड्स ये नाउन से पहले यूज होते हैं. बट एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कैन होएवर कम आफ्टर ए वर्ब. लेकिन एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी जो है ये वर्ब के बाद भी आ सकता है. जैसे ही बिकेम रिच. तो रिच क्या है? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. तो ये वर्ब के बाद यूज हुआ है, बिकेम के बाद यूज हुआ है. इसी तरह से द स्टोरी अपीयर्स इंटरेस्टिंग. तो इंटरेस्टिंग क्या हो गया? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो वर्ड है इंटरेस्टिंग, ये वर्ब के बाद यूज हो रहा है, अपीयर्स के बाद यूज हो रहा है. इस तरह से डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. सेकंड पार्ट है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. सो फॉर एग्जांपल पॉजिटिव वर्ड इज हाई, कंपैरेटिव इज हायर, सुपरलेटिव इज हाईएस्ट. इसी तरह से गुड, गुड का बेटर एंड बेस्ट. इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट. One syllable adjectives form their comparative and superlative degrees by adding er and est to the positive degree. तो one syllable जो adjective word है कंपैरिजन कंपैरेटिव और उसका सुपरलेटिव डिग्री हम कैसे बनाते हैं? उसके साथ er और est लगा के. वन साइलेबल जो एडजेक्टिव होता है, जैसे टॉल. टॉल एक वन साइलेबल एडजेक्टिव वर्ड है. तो इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हम कैसे बनाएंगे? ई आर और ई एस टी इसके साथ लगा के. जैसे टॉल का टॉलर, टॉलेस्ट. इसी तरह से एडजेक्टिव्स ऑफ मोर देन वन साइलेबल फॉर्म देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज विद मोर एंड मोस्ट. तो एडजेक्टिव्स जो हैं जो वन साइलेबल से ज़्यादा जो साइलेबिक वर्ड है उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो है हम मोर और मोस्ट का यूज़ करके बनाते हैं. जैसे यूज़फुल. यूज़फुल 2 साइलेबिक वर्ड है, यूज़फुल. तो इसका हम कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे? मोर यूज़फुल एंड सुपरलेटिव मोस्ट यूज़फुल. इसी तरह से फ्राइटनिंग, मोर फ्राइटनिंग, मोस्ट फ्राइटनिंग. तो
वो एडजेक्टिव्स जो वन सिलेबल से ज़्यादा जिनमें सिलेबल हों उनके साथ हम मोर या मोस्ट का यूज़ करते हैं। इसी तरह से टू फोल्ड कंपेरिजन्स, अब कुछ वर्ड होते हैं उनके टू फोल्ड कंपेरिजन्स होते हैं, जैसे फार, फार का फार्दर, फारदेस्ट, तो ये रेफ़र टू डिस्टेंस ओनली है, सिर्फ डिस्टेंस के लिए यूज़ होगा। लेकिन अगर फार का होगा फर्दर, फर्देस्ट, तो ये क्या हो गया, ये रेफ़र टू डिस्टेंस आर एडिशन, इसको हम एज ए यूज़ करते हैं। इसी तरह से लेट, लेट का हो गया लेटर, लेटेस्ट, तो ये रेफ़र टू टाइम है सिर्फ। लेकिन अगर लेट का होगा लेटर, LATTER, एंड लास्ट, लेट, लेटर, लास्ट, तो ये रेफ़र करेगा ऑर्डर को। इसी तरह से ओल्ड, ओल्ड का ओल्डर, ओल्डेस्ट, तो ये रेफ़र कर रहा है एज ऑफ पर्सन्स एंड थिंग्स। लेकिन अगर ओल्ड का होगा एल्डर, एल्डेस्ट, तो ये क्या रेफ़र कर रहा है, इम्प्लाइज सीनियोरिटी आर ऑर्डर ऑफ बर्थ विद इन ए फैमिली, रेफ़र टू पर्सन्स ओनली। तो अगर फैमिली में होगा तो ये सिर्फ ये रेफ़र करेगा पर्सन्स के लिए। इसी तरह से comparison between two persons things can be expressed by the positive degree or by the comparative degree। अगर कंपैरिजन होगा टू पर्सन्स में या थिंग्स में तो वो एक्सप्रेस होगा पॉजिटिव डिग्री से या फिर कंपैरेटिव डिग्री से। विद द पॉजिटिव डिग्री वी यूज़ एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। तो पॉजिटिव डिग्री में हम क्या यूज़ करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, as plus positive degree plus as in the affirmative sentences, and not as or so plus positive degree plus as in the negative। और negative sentence में हम क्या यूज़ करेंगे, not, not के साथ as या so, उसके साथ positive degree plus as। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल he is as tall as his father, तो ये affirmative sentence है, तो यहाँ पे हमने एज प्लस पॉजिटिव डिग्री यूज़ की, टॉल प्लस एज यूज़ किया कंपैरिजन में। तो अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो ही इज़ नॉट सो टॉल एज हिज फादर, तो यहाँ पे हमने नॉट के साथ सो का यूज़ किया प्लस पॉजिटिव डिग्री टॉल प्लस एज। Generally, the comparative degree of an adjective is followed by then by for comparison। कंपैरेटिव डिग्री जो है एडजेक्टिव की, ये इसके बाद हम देन का यूज़ करते हैं। बट एंटीरियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, पोस्टीरियर, प्रायर आर फॉलोड बाय टू एंड नॉट देन। लेकिन ये जो वर्ड हैं एंटीरियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, पोस्टीरियर, प्रायर, इनके साथ हम इनके बाद टू का यूज़ करते हैं, हम देन का यूज़ नहीं करते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ टॉलर देन आई एम, तो हमने देन का यूज़ किया टॉलर के साथ। लेकिन सेकंड सेंटेंस है दिस क्लॉथ इज़ इन्फीरियर टू दैट, तो यहाँ पे हमने देन का यूज़ नहीं किया, यहाँ पे टू का यूज़ किया क्योंकि इन्फीरियर के साथ टू का यूज़ होगा। कंपैरिजन ऑफ थ्री और मोर पर्सन्स थिंग्स इज एक्सप्रेस्ड बाय द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस इन ऑफ। तो तीन या उससे ज़्यादा जो पर्सन्स होंगे या थिंग्स होंगी उनको एक्सप्रेस करने के लिए उनका कंपैरिजन हम क्या करते हैं, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस इन या ऑफ का यूज़ करेंगे। जैसे ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो हमने पूरी क्लास की बात की है, तो ये थ्री या उससे ज़्यादा पर्सन्स की बात हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है, तो हमने क्या यूज़ किया, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस इन का यूज़ किया, द बेस्ट बॉय इन द क्लास। When two qualities of the same person or thing are compared, more is used with the positive degree. The use of comparative degree is wrong. जब एक ही आदमी की टू क्वालिटीज़ को कंपेयर करते हैं तब हम मोर का यूज़ करते हैं पॉजिटिव डिग्री के साथ।
यहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल द लिटिल गर्ल इज़ मोर गुड देन इंटेलिजेंट, तो सेम गर्ल की बात हो रही है, इसीलिए हमने मोर का यूज़ किया। When comparative degree is used for comparison with more than two, any other is used after the comparative degree. जब comparative degree हम यूज़ कर रहे हों, यूज़ करते कंपैरिजन के लिए दो से ज़्यादा लोगों के लिए, तब हम एनी अदर का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर बुक आई हैव रीड, तो यहाँ पे हमने एनी अदर का यूज़ किया क्योंकि हम दो से ज़्यादा की बात कर रहे थे। तो जब दो से ज़्यादा का कंपैरिजन हो रहा होगा तब हम एनी अदर का यूज़ करेंगे कंपैरेटिव डिग्री के साथ, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में। इसी तरह से अवॉइड यूजिंग मोर प्लस ए कंपैरेटिव डिग्री, मोर के बाद कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे देयर आर मोर काइंडर टू एनिमल्स देन टू चिल्ड्रन, अगर ऐसा कोई सेंटेंस होगा तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि मोर के बाद हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज़ करेंगे। ये कैसे हम लिख सकते हैं? इट शुड बी दे आर काइंडर टू एनिमल्स देन टू चिल्ड्रन, दे आर काइंडर टू एनिमल्स देन टू चिल्ड्रन। तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम मोर का यूज़ नहीं करेंगे। यूनिक, इटर्नल, ट्रायंगुलर, वीकली हैव नो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज, तो ये वर्ड हैं जिनका कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती। इसी तरह से मैनी एंड मच, मैनी इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल नोन्स एंड मच बिफोर अनकाउंटेबल नोन्स। तो मैनी जो है ये काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ होगा और मच जो है ये अनकाउंटेबल नाउन से के पहले यूज़ होता है। देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज आर मोर एंड मोस्ट, तो इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा? मोर या मोर और मोस्ट। जैसे मैनी एंड मच कैन बी यूज्ड क्वाइट फ्रीली विद नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव वर्ब्स। मैनी और मच जो हैं ये फ्रीली यूज़ होते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वर्ब्स के साथ। जैसे ही डिड नॉट मेक मैनी मिस्टेक्स, तो ये अनकाउंटेबल नोन है तो फिर हमने इसके साथ यूज़ किया मैनी मिस्टेक्स। वी हैडंट मच मिल्क, तो ये भी अनकाउंटेबल नोन है मिल्क, तो हमने इसके साथ मच का यूज़ किया। तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी ये यूज़ होते हैं। विद अफर्मेटिव वर्ब्स मैनी एंड मच आर पॉसिबल, अफर्मेटिव वर्ब्स के साथ भी ये पॉसिबल हैं। व्हेन प्रोसीडेड बाय ए गुड, अ ग्रेट, एज एट्सेट्रा, जब इनसे पहले गुड, ए ग्रेट, एज जैसे वर्ड अगर पहले लिखे हुए हैं तब ये यूज़ हो सकते हैं मैनी और मच। जैसे आई मेड अ गुड मैनी फ्रेंड्स हियर, तो यहाँ पे हमने मैनी का यूज़ किया अफर्मेटिव सेंटेंस में ए गुड के बाद। इसी तरह से शी कुड हैव एज मच एज शी लाइक्ड, तो यहाँ पे पहले एज लिखा हुआ है तो एज के बाद हमने मच का यूज़ हमने किया, हम कर सकते हैं। इन ऑल अदर केसेस दे आर रिप्लेस्ड बाय ए लॉट ऑफ। ए गुड, अ ग्रेट, एज होगा तो इसके बाद हम मैनी या मच का यूज़ करते हैं, लेकिन बाकी जगहों पे हम इसकी जगह पे क्या लिखते हैं? मैनी या मच की जगह पे अ लॉट ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, एट्सेट्रा। तो इस तरह के जो हैं वो हम यूज़ करेंगे कंपाउंड वर्ड्स। जैसे आई स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ मनी ऑन माई हाउस, तो हमने यहाँ पे मैनी या मच नहीं यूज़ किया, हमने यहाँ पे यूज़ किया अ ग्रेट डील ऑफ। आई स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ मनी ऑन माई हाउस, यहाँ पे हमने
मच मनी का यूज़ नहीं किया, वो अगर यूज़ करते तो रॉन्ग सेंटेंस हो जाता। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे अ ग्रेट डील ऑफ। इसी तरह से देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज, तो यहाँ पे भी हमने मैनी स्टूडेंट्स नहीं यूज़ किया, अ लार्ज नंबर ऑफ यूज़ किया इसकी जगह। फ्यू एंड लिटल हैव नेगेटिव मीनिंग, नॉट मैनी मच। फ्यू और लिटल का नेगेटिव मीनिंग होता है, बट अ फ्यू एंड ए लिटल मीन सम। लेकिन ए फ्यू अ लिटल बोलेंगे तो उसका मीनिंग होता है कि सम मीन्स कुछ, थोड़ा सा। लाइक इज एन एडजेक्टिव एंड नॉट ए कंजंक्शन, तो लाइक वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है, एक कंजंक्शन नहीं है। हर कॉम्प्लेक्शन इज फेयर लाइक हर मदर्स, तो यहाँ पे लाइक वर्ड यूज हुआ है, तो लाइक क्या हो गया, एडजेक्टिव। या फिर हर कॉम्प्लेक्शन इज एज फेयर एज हर मदर्स इज, तो लाइक यहाँ पे क्या यूज हुआ, एज एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हम एज भी यूज कर सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस में। नोट द एक्सेप्शन इन द ऑर्डर एडजेक्टिव प्लस नॉन इन द फॉलोइंग, तो नॉन एडजेक्टिव और नॉन जो यहाँ पे यूज हुआ हम वो देखेंगे। कोर्ट मार्शियल, हर हेयर अपेरेंट, नोटरी पब्लिक, पोइट लॉरिएट, तो ये नॉन के साथ एडजेक्टिव का यूज हुआ है इन सब में। तो द फॉलोइंग एडजेक्टिव ऑल्सो फॉलो द नॉन्स, तो ये जो एडजेक्टिव है इनके साथ भी नॉन फॉलो करता है, जैसे अफ्रेड, अकिन, अलाइक, अलाइव, अलोन, asleep, ओवर्स, ओवर्स, एवर्स, देन अवेक, फ्रॉट, टिल, एवर्स, एट्सेट्रा। तो ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये भी फॉलो करते हैं नाउन को। अब जैसे एक सेंटेंस है, ही हैज़ रीड ऑलमोस्ट ईच बुक ऑफ द लाइब्रेरी, तो इसमें अब क्या एरर क्या है इसमें, ये कैसे होना चाहिए था, ही हैज़ रीड ऑलमोस्ट एवरी बुक ऑफ द लाइब्रेरी, तो ईच बुक नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे एवरी बुक। ईच बुक बोलेंगे तो रॉन्ग इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरह से एवरी वन ऑफ द टू बुक्स इज मिसिंग, तो एवरी वन नहीं बोलेंगे, टू की बात हो रही है तो हम ईच बोलेंगे, ईच वन ऑफ द टू बुक्स इज मिसिंग। इसी तरह से ही इज सफरिंग फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग हेडेक, तो स्ट्रॉन्ग नहीं बोलेंगे, बैड बोलेंगे, ही इज सफरिंग फ्रॉम ए बैड हेडेक। ही गॉट ओनली पॉसिबल मार्क्स, तो पॉसिबल मार्क्स नहीं बोलेंगे, ही गॉट ओनली पास मार्क्स, हम बोलेंगे पास मार्क्स। आई एम 50 ईयर्स, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे आई एम 50 ईयर्स ओल्ड और आई एम 50। He brought me milk, butter and honey, the latter being Indian, तो यहाँ पे लेटर का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे यूज़ होगा द लास्ट बीइंग इंडियन, तो ये करेक्ट सेंटेंस होगा, ही ब्रॉट मी मिल्क बटर एंड हनी, द लास्ट बीइंग इंडियन। दिस क्लॉथ इज सुपीरियर देन दैट, तो इसका ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सुपीरियर, इन्फीरियर ऐसे वर्ड जो होते हैं इनके बाद हम टू का यूज़ करते हैं, तो दिस क्लॉथ इज सुपीरियर टू दैट। इसी तरह से कॉफ़ी इज़ प्रेफरेबल देन टी, तो प्रेफरेबल वर्ड जो है इसके बाद भी हम टू का यूज़ करते हैं, देन नहीं लगता, तो कॉफ़ी इज़ प्रेफरेबल टू टी। सुरेश इज़ एल्डर देन रमेश, तो एल्डर नहीं आएगा, ओल्डर आएगा, सुरेश इज ओल्डर देन रमेश। इसी तरह से शी इज़ द ओल्डर ऑफ द टू सिस्टर्स, तो ये नहीं आएगा यहाँ पे,
अब सिस्टर्स की बात हो रही है तो एल्डर, एल्डर का वर्ड का यूज़ होगा, एडजेक्टिव यूज़ करेंगे एल्डर। शी इज़ द एल्डर ऑफ द टू सिस्टर्स। तो ही इज़ रिचर देन वाइस, तो ये रिचर नहीं आएगा, ही इज़ मोर रिच देन वाइस। तो सिंगल साइलेबिक वर्ड है रिच, तो इसको हम मोर लगाएंगे इसके साथ। नहीं, ये टू साइलेबिक वर्ड है, सॉरी टू साइलेबिक वर्ड है, तो हम इसके साथ मोर लगाएंगे, मोर रिच देन वाइस। इसी तरह से हिज अंकल इज द रिचेस्ट एंड ऑनेस्ट मैन इन द सिटी। तो यहाँ पे क्या आएगा, मोस्ट ऑनेस्ट। रिचेस्ट, पीछे रिचेस्ट यूज हुआ है सुपरलेटिव डिग्री, तो आगे भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा, तो मोस्ट ऑनेस्ट आएगा, मोस्ट ऑनेस्ट मैन इन द सिटी। तो हेल्प द पुअर्स, हेल्प द पुअर्स नहीं होता, हेल्प द पुअर, तो ये प्लूरल नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ हेल्प द पुअर, पुअर आएगा। तो पुअर का प्लूरल जो है वो पुअर ही आएगा। द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज एज गुड एज स्विट्जरलैंड, तो यहाँ पे आएगा एज गुड एज दैट ऑफ स्विट्जरलैंड। कंपैरिजन है तो यहाँ पे हम दैट का यूज करेंगे, दैट ऑफ स्विट्जरलैंड। देर आर नो लेस देन 40 शॉप्स इन दिस मार्केट, तो यहाँ पे लेस देन नहीं आएगा, देर आर नो फ्यूअर देन 40 शॉप्स इन दिस मार्केट। आई विल नॉट हैव फ्यूअर देन 10 रुपीज़, तो यहाँ पे फ्यूअर नहीं आएगा, यहाँ पे लेस देन आएगा, तो आई विल नॉट हैव लेस देन 10 रुपीज़। इसी तरह से मैनी अ मैन वर किल्ड लास्ट नाइट, तो यहाँ पे आएगा मैनी अ मैन, मैनी अ मैन was killed last night। इसी तरह से it was a fraught journey with danger, तो ये आएगा it was journey fraught with danger। तो ये इस तरह के सेंटेंस होंगे, it was journey fraught with danger। इसी तरह से an asleep child looks peacefuller than an awake child, तो ये ऐसे नहीं होगा, ये आएगा अ चाइल्ड, पहले नॉन पहले आएगा इसमें, अ चाइल्ड एज स्लीप लुक्स मोर पीसफुल देन ए चाइल्ड अवेक। तो इस तरह से यहाँ पे नॉन का पहले यूज़ करेंगे हम, उसके बाद एडजेक्टिव का। ऊपर वाले सेंटेंस में भी ऐसा ही था, इट वॉज जर्नी फ्रॉट विद डेंजर, तो हम पहले क्या करेंगे, नोन का यूज़ करेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। इसी तरह से द ताजमहल इज़ अ वर्थ सीइंग बिल्डिंग, तो यहाँ पे भी ये कैसे लिखेंगे, द ताजमहल इज़ ए बिल्डिंग वर्थ सीइंग, तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है इस सेंटेंस के लिखने का। इसी तरह से है आर्टिकल्स, आर्टिकल्स जो हैं जैसे वी शैल सी हिम आफ्टर द डिनर, तो द डिनर नहीं आएगा, सिर्फ डिनर आएगा, यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे द का, वी शैल सी हिम आफ्टर डिनर। इसी तरह से डज योर ब्रदर गो टू द कॉलेज, तो द कॉलेज नहीं होगा, टू कॉलेज होगा, डज योर ब्रदर गो टू कॉलेज। इसी तरह से व्हाट काइंड ऑफ अ मैन आर यू, तो अ मैन नहीं आएगा, सिर्फ मैन आएगा, व्हाट काइंड ऑफ मैन आर यू। इसी तरह से कॉलरा हैज़ ब्रोकन आउट इन द होल अम्बाला, तो यहाँ पे आएगा इन द होल ऑफ अम्बाला, ऑफ का यूज़ करेंगे यहाँ पे हम। इसी तरह से आई हैव बैड कोल्ड, तो आई हैव अ बैड कोल्ड, यहाँ पे होगा आई हैव अ बैड कोल्ड, अ बैड कोल्ड। इसी तरह से एवरी सैटरडे इवनिंग वी गो टू थिएटर सर्कस शो, और सर्कस शो, तो ये भी रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे आएगा एवरी सैटरडे इवनिंग वी गो टू द थिएटर और सर्कस शो। इसी तरह से एरोप्लेन हैज़ कंक्वर्ड टाइम एंड
स्पेस, तो द एरोप्लेन यहाँ पे आएगा द एरोप्लेन हैज़ कंक्वर्ड टाइम एंड स्पेस। इसी तरह से वन मस्ट लर्न टू डिस्टिंग्विश गुड फ्रॉम बैड, तो यहाँ ये भी रॉन्ग सेंटेंस है। करेक्ट इसका होगा वन मस्ट लर्न टू डिस्टिंग्विश द गुड फ्रॉम द बैड। इसी तरह से डोंट मेक नॉइस, तो डोंट मेक नॉइस नहीं होता, डोंट मेक अ नॉइस। इसी तरह से आई एम सर्टन दैट ही इज इन द राइट, इन राइट नहीं होगा, इन द राइट। इसी तरह से इज दिस एन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज पब्लिकेशन, तो ये होगा इज दिस एन ऑक्सफोर्ड और अ कैम्ब्रिज पब्लिकेशन, तो यहाँ पे हम कैम्ब्रिज के साथ ए का यूज़ करेंगे, अ कैम्ब्रिज पब्लिकेशन। तो आर्टिकल्स का हमने ये देखना है कि जो वॉवलिक साउंड हैं उनके साथ हमने वॉवलिक साउंड के साथ हमने एन लगाना है, और जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उनके साथ ए। इसी तरह से ही मेड अ मेंशन ऑफ दिस इन हिज लेटर, तो यहाँ पे आ का यूज़ ए का यूज़ नहीं होगा, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे ही मेड मेंशन ऑफ दिस इन हिज लेटर। इसी तरह से फायर ब्रोक आउट इन द मार्केट लास्ट नाइट, तो यहाँ पे आएगा अ फायर ब्रोक आउट इन द मार्केट लास्ट नाइट। इसी तरह से यू हैव टू हाई ओपिनियन अबाउट हिम, तो ये यू हैव टू हाई एन ओपिनियन अबाउट हिम। इसी तरह से दिस इज अ न्यूज़ टू मी, तो अ न्यूज़ नहीं आएगा, दिस इज न्यूज़ टू मी। इसी तरह से प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए विल बी ऑन एयर दिस इवनिंग, तो प्रेसिडेंट के साथ हम द का यूज़ करेंगे, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए विल बी ऑन एयर दिस इवनिंग। इसी तरह से द माउंट एवरेस्ट इज़ मच हायर देन माउंट आबू, तो यहाँ पे द का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इस सीरीज़ ऑफ माउंटेन्स हैं, तो माउंट एवरेस्ट इज़ मच हायर देन माउंट आबू। इसी तरह से वी अराइव्ड देयर क्वार्टर ऑफ और अर्लियर, तो क्वार्टर ऑफ एन और अर्लियर, और के साथ एन आएगा क्योंकि वॉलिक साउंड है। इसी तरह से बॉम्बे इज़ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो मैनचेस्टर के साथ हम द का यूज़ करते हैं, तो बॉम्बे इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। वीट इज़ सोल्ड बाय क्विंटल्स, तो सोल्ड बाय द क्विंटल्स, तो क्विंटल्स के साथ हम द का यूज़ करेंगे, वीट इज़ सोल्ड बाय द क्विंटल, और क्विंटल्स नहीं बोलेंगे, क्विंटल, वीट इज़ सोल्ड बाय क्विंटल।